जा रहे हैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। कहते हैं कि इसे इसको समझिए। ये हमने लिख दिया है, लेट E1 E2 E3 डैश 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 EN आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बता रखा है, पीछे एग्जॉस्टिव बता रखा है। अगर इन सब का यूनियन लेंगे तो किसके बराबर होगा? सैंपल स्पेस के। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आप जान ही रहे हैं कि इनमें से कोई भी एलिमेंट इन सब में आपस में कॉमन नहीं है। यानी अगर इनमें से पेयर वाइज हम क्या लें, इंटरसेक्शन लें, तो किसके बराबर आएगा? नल सेट के। और ई को भी हमने एक इवेंट ले लिया इसी सैंपल स्पेस की, और ये ई जो मैंने ली, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये सबसे एसोसिएट करेगी। E1 जितनी इवेंट लिए सबसे, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ये ई जो है सैंपल स्पेस से लिया है, इससे सबसे एसोसिएट करेगी। अगर मान लीजिए कहीं नहीं करेगी तो वो भी केस आपके सामने आएगा। अगर इसमें नहीं करेगी तो कॉम्प्लीमेंट से करेगी, ठीक है ना। अगर इसमें नहीं करेगी, किसी एक में ऐसा केस आ भी सकता है, ऐसा नहीं है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट से भी एसोसिएट करेगी। तो आप कॉम्प्लीमेंट पढ़ के आए, डैश पढ़ के आए, उसको बोलते हैं नॉन अकुरेंस। आइए ये देखिए, तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम है क्या, पहले इसको हम लिख दे रहे हैं। और जो ये ई इवेंट दी है, हमें इसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी रहेगी। किसकी निकालनी रहेगी? ये जो ई को हमने लेट किया है, ई इज एनी इवेंट एसोसिएटेड बाय एस या एसोसिएटेड विद एस, बात एक ही हुई, तो इसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कोई और नहीं होगी, क्योंकि ये आपने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लिया है। अभी हम प्रूफ करके भी दिखाते हैं। तो ये आपका होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई E2 और प्लस डैश डैश डैश, जितने टाइम्स आपने लिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ EN इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या? E बाई N। तो ये जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव है, ये ध्यान रखिएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं निकाली रहेगी। किसकी निकाली रहेगी? एक्स्ट्रा इवेंट दी रहेगी। समझ रहे हैं नहीं? और इसकी निकालनी रहेगी, और इसकी प्रोबेबिलिटी किसी और के बराबर नहीं होगी, जो मैंने लिखा रिजल्ट। और ये देख लीजिए, सारी चीजें आप पीछे पढ़ के आए, ये सारी चीजें आप पीछे पढ़ के आए हैं। और ये कंडीशनल में आपने पीछे पढ़ा है, कंडीशनल में पढ़ा है। तो यहां पर क्या रहेगा, अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। यहां पर आपको अलग से वैल्यू नहीं निकालनी है, अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अब आ जाइए इसका प्रूफ देख लीजिए, हम प्रूफ करने जा रहे हैं, कैसे इसका हम प्रूफ करेंगे। क्योंकि E1 यूनियन E2 यूनियन E3 डैश डैश डैश, जो मैंने EN लिया है, वो किसके बराबर है? सैंपल स्पेस के। तो यहां पर पहले आप ये देख लीजिए, इसका वेन डायग्राम। ये हमने सैंपल स्पेस ले लिया है, ये हमने इवेंट E ले ली है, ये। अब जो E1 E2 लेने जा रहे हैं, इनका यूनियन अगर हम सर्कल से दिखाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं कोई स्पेस छूट जाएगा, इसलिए यहां पर हम सर्कल से नहीं दिखा रहे हैं। ये हम इस तरीके से दिखा दे रहे हैं। ये हमारा E1 हो गया यहाँ, है ना भाई, ये, और ये पोर्शन हमारा E2 हो गया, और ये, और इस तरीके से ये पोर्शन हमारा क्या हो गया? E3 हो गया, और डैश 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 इसी तरीके से हम चले आ रहे हैं। और ये लास्ट वाला पोर्शन हमारा क्या हो गया? EN हो गया। और चूंकि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E निकालनी है, तो अब देख लीजिए E यहां पर किसके बराबर हो रहा है। इस वेन डायग्राम को देखिए, यहां पर E किसके बराबर हो रहा है? जल्दी बोलिए, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E निकालनी है, तो जाहिर है E को वेन डायग्राम से देखिए किसके बराबर हो रहा है। हाँ तेज बोलिए। अरे इस वेन डायग्राम को देखिए, ये E किसके बराबर हो रहा है? S से कंपेयर करिए पहले, S से, सैंपल स्पेस से। E की वैल्यू सैंपल स्पेस के फॉर्म में बोलिए, जल्दी बोलिए, तेज बोलिए। अरे भाई E इज इक्वल टू E, अरे ये E जो है, इसका इंटरसेक्शन नहीं है, बोलिए। अरे ये E जो है, इसका इंटरसेक्शन नहीं है, बोलिए। E इंटरसेक्शन ऑफ S, ये नहीं है। अरे ये E जो है, इस S का इंटरसेक्शन नहीं है। अरे ये पोर्शन, अरे ये पोर्शन क्या है? इस S का इंटरसेक्शन, अरे
अरे ई इंटरसेक्शन एस लेंगे, इसको देखिए वेन डायग्राम, तो किसके बराबर मिलेगा? तो हमें चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालनी है तो इसको हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अब आ जाइए, हम यहां पर क्या करने जा रहे हैं, ई इंटरसेक्शन एस की वैल्यू लिख दीजिए। एस किसके बराबर है? तेज बोलिए, E1 यूनियन E2 यूनियन डैश डैश डैश, क्या लिख दे जल्दी बताइए, EN। अब बताइए ये यहां पर हम क्या लगा दें, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दे, बोलिए। अरे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ 2 के लिए पढ़ा, 3 के लिए पढ़ा, जितनी भी है सबके लिए लगा दीजिए। तो यहां से क्या हो जाएगा, E इंटरसेक्शन E1 यूनियन E, बोलो जल्दी से, इंटरसेक्शन E2 और डैश 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 यूनियन और डैश डैश डैश, लास्ट वाले में क्या लिख दे रहा है, यूनियन E इंटरसेक्शन EN। जरा वेन डायग्राम को देखिए, E1 यूनियन E1 इंटरसेक्शन E, कौन सा पोर्शन आ रहा है, देखिए उसमें यही पोर्शन तो आ रहा है, बोलिए। इसी तरीके से E इंटरसेक्शन E2 कौन सा पोर्शन आ रहा है, यही पोर्शन तो आ रहा है। इन सारे पोर्शन को देखिए, यहां पर ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और यूनियन के साथ आ रहा है। और मैंने पीछे आपको रिजल्ट कराया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 यूनियन डैश डैश डैश, यहां ये लिख दिया, जनरल फॉर्म में कराया है, उसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव है तो किसके बराबर हो जाएगा, जल्दी बोलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। तो यहां पर ये E इसी के बराबर है, तो जाहिर है जब ये इसी के बराबर है तो इसकी प्रोबेबिलिटी इसी की प्रोबेबिलिटी के बराबर होगा। अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालना चाहें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E किसके बराबर होगा, बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस यूनियन के साथ, बोलिए। अरे प्रोबेबिलिटी ऑफ पूरे का ये यूनियन के साथ जो यहां पर आ रहा है, ये इसको लिखिए। अरे इसको मान ले A1, इसको A2, इसको A3 मान ले, तो ये सारी इवेंट्स कैसी हैं। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी किसके बराबर हो जाएगा, सबके एडिशन के बराबर हो जाएगा, बोलिए भाई। तो यहां पे क्या लिख दे जल्दी बोलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ, हाँ तेज बोलिए, E इंटरसेक्शन E1, फिर बोलिए, हाँ तेज बोलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E। देखिए प्रूफ से इसलिए हम जा रहे हैं क्योंकि अभी जब इसके बाद हम बायस थ्योरम पढ़ाएंगे और जो कंडीशनल पढ़ा के आए, इन तीनों को एक साथ फिर हम रिलेट करने जा रहे हैं, जिससे किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन न रह जाए। बोलिए बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो अब यहां से क्या हो गया, डैश डैश डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ, फिर बोलिए E इंटरसेक्शन EN, ये समझ में आ गया ना। अब आ जाइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E किसके बराबर हो गया। अब इस प्रूफ को देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये यहां पर हम क्या लिख दे, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लिख दे, और 2 पढ़ाया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू E2 बाई E1, E2 इंटू E1 बाई E2। तो अब जो आपको लाना है, चूंकि यहां पर जो निकालना उसी को ऊपर रखिएगा और जो वो दूसरी वाली लिख दीजिए। तो यहां पे क्या लिखते जल्दी बताइए, अब यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू, जल्दी बोलिए यहां पे क्या लिखे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, जो ऊपर रहेगा फिर वही नीचे रहेगा, जो हम बताया था हमने। तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई E1 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू, जल्दी बोलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई E2 और प्लस डैश 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ EN इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, E बाई EN। इसमें कोई डाउट हो बताइए, समझ में आया कि नहीं आया, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? तो यहां पर अब देखिए, क्योंकि हम यहां पर मल्टीप्लिकेशन से इसकी वैल्यू यूज कर चुके हैं, है ना भाई, और अभी हम आपको ये चीज समझाने जा रहे हैं। ये चीज हम कंडीशनल से ही हमने लिया, कहीं और से नहीं लिया, लेकिन इसकी वैल्यू जो होगी हम उससे नहीं लेंगे, क्योंकि अभी हम आपको सिखाते हैं कैसे वैल्यू ली जाएगी। इसको नोट करिए फिर आगे चले, एक मिनट जरूर। इसी को अब अगर हम चाहें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E ये लिख सकते हैं समेशन के साथ में, कौन वैरी कर रहा है, ये P के साथ ये, तो यहां पर सिग्मा लगा दीजिए, और ऊपर तो वैरी कर नहीं रहा, सिग्मा क्या बोलिए, कुछ भी ले लीजिए, I इज इक्वल टू क्या 1 टू क्या N, और इसको जो वैरी कर रहा है जो सफिक्स यहां लगा है सिग्मा के साथ वही लीजिए, PEI
इंटू क्या बोलिए पी ई बाई आई, जो वायरिंग कर रहा हूं सिर्फ लगा दीजिए, ये भी लिख सकते हैं आप। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी नोट करिए फिर आगे चलिए। देखिए अगर आप ये करिएगा E1 E2 E3 तो इस तरीके से आर्क के पोर्शन में ले लीजिएगा, इसका मतलब आपने पूरा सर्कल नहीं लिया है, कुछ आर्क पोर्शन लिया है, ठीक है ना, आर्क के फॉर्म में। तो जो आपने सर्कल लिया पीछे किसी सेट को से, तो ये हमने सिर्फ इसको करने के लिए लिया, ऐसा कोई वो नहीं है, आप वो ले लीजिएगा। देखिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं बायस थ्योरम। आइए देखिए है क्या, लेट E1 E2 डैश 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 En आर एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, वही कंडीशन है, एंड E इज एनी इवेंट एसोसिएटेड विद सैंपल स्पेसेस। अभी तक बायस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में कोई डिफरेंस नहीं है। वहां हम लोगों ने लिखा था PE, उसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो निकाला है, जो उससे एसोसिएट कर रही है, और ये आपका समेशन के फॉर्म में था जो मैंने लिखा है यहाँ पर। अब आ जाइए यहां पर जो बायस थ्योरम में हो रहा है वो क्या हो रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E आई अपॉन ई, इसका और आई की वैल्यू क्या है, 1 से लेकर के कहां तक है, n तक है, ये 3 नहीं n तक है, ये जो, अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो ये E जो आपको वही चीज गिवन है, वो जो E आपकी एसोसिएटेड है विद किससे, उसी सैंपल स्पेस से। यहां पर ये चूंकि कंडीशन में आप पीछे पढ़ के आए E2 बाई E1, E1 उसके लिए क्या होती थी, गिवन होती थी, और यहां पर E क्या हो गई, गिवन हो गई। और प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, E आई की वैल्यू क्या है, 1 से n तक, मींस क्या, ये जो आपकी n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट है उसी में से किसी एक की निकालनी है। यहां सिग्मा नहीं है, सिग्मा नीचे आ रहा है, और सिग्मा कहां आ रहा है, J इक्वल टू 1 to n, यानी P1 इंटू P E बाई E1 प्लस P E2, यानी मींस क्या, जो आपने पीछे लिखा उसी की निकालनी है, जो इवेंट्स हैं उसी की प्रोबेबिलिटी है। और ऊपर क्या आ रहा है, बोलिए, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किसकी, E आई। तो E आई कोई एक पार्टिकुलर वैल्यू होगी, या तो 1 होगी या तो 2 होगी, क्यों, चूंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होता है, किसी एक का अकोरेंस होता है, इसीलिए यहां पर क्या है, ये पार्टिकुलर वैल्यू है। बात समझ में आई कि नहीं आई, यानी यहां क्या हो सकता है, P E1 बाई E हो सकता है, P E2 बाई E हो सकता है, P E3 बाई E हो सकता है। ये बात समझ में आई क्यों ऐसा है। अब आ जाइए इसको प्रूफ देख लीजिए। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां पर जो इवेंट एसोसिएट कर रही है वही की प्रोबेबिलिटी निकाली गई, और यहां पर वो क्या कर रही है, उसके फॉर्म में निकाली गई है। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो अब देखिए प्रूफ देख लीजिए, प्रूफ में कहीं कुछ नहीं है, ये वैल्यू हमें निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E आई बाई E। अब चूंकि ये हमारे लिए गिवन हो गई ना, तो ये कंडीशनल हो गई कि नहीं हो गई, तो कंडीशनल की वैल्यू नहीं, क्या लिख दें, जल्दी बोलिए, कंडीशनल हो गई ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E आई अपॉन E लिखिए, जल्दी बोलिए, क्या लिखे इसकी वैल्यू, जल्दी बोलिए, P E आई इंटरसेक्शन E डिवाइडेड बाई क्या, तेज बोलिए, P। चूंकि ये जो है आपकी इस कंडीशन के हिसाब से गिवन हो गई, दोनों में यही डिफरेंस है, ये गिवन क्या हो गई, जो अभी तक आपने कंडीशन में पढ़ा है, आपने उसकी वैल्यू लिखी। अब प्रूफ को देखिए, ऊपर क्या आ रहा है, P E आई इंटू P E बाई आई, तो ऊपर यहां क्या लगा दे, तेज बोलिए, लगा दीजिए, लगा दीजिए, चमक तो नहीं था, तो क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए, P E आई मल्टीप्लिकेशन रूल लगा दे रहे हैं, इंटू, जल्दी बोलिए, P E बाई E आई अपॉन P E। प्रूफ को देखिए, ये सिग्मा आ रहा है, आ रहा कि नहीं आ रहा है, तो अब क्या करें, यही वैल्यू पुट कर दे, जो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम पढ़ा वो वैल्यू पुट कर दीजिए। आप नहीं बात समझ में आई, तो वैल्यू पुट करिए, तो क्या आ जाएगा, P E आई बाई E इज इक्वल टू क्या आ गया, P E आई इंटू P E बाई आई डिवाइडेड बाई, जल्दी बोलिए क्या लिखे, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा ये। अब चूंकि आई हम यूज कर चुके हैं, ऊपर आई ना लीजिएगा, अब यहाँ क्या ले लीजिए, जे ले लीजिए, यहाँ लिखा है
समेशन जे इज इक्वल टू 1 टू क्या एन, जल्दी बोलिए, पी ई जे इंटू ई बाई ई जे, बस हो गया ये ए, ये सिग्मा पूरे का है। अब यहां पर आप क्या कर लीजिए, ऊपर लिख दीजिए पी ई आई इंटू पी ई बाई ई आई होल डिवाइडेड बाई, तो इक्वल का साइन ये लगा दे रहे हैं, और ए ये। अब बताइए क्या समेशन ले लीजिए, जल्दी बोलिए क्या लिखें, पी ई आई पी ई वन इंटू पी ई बाई ई वन, ये यही वैल्यू समझ रहे नहीं समझ रहे हैं, ई बाई ई वन प्लस पी ई टू इंटू पी ई बाई ई टू और प्लस डैश डैश डैश, ऐसे एन के लिए लिखते हुए चले आइए। और ये आई इज इक्वल टू 1 टू एन कोई एक पार्टिकुलर होगी, क्यों, चूंकि E1 E2 डैश 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 ई एन क्या है, म्यूचुअली, और देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव से भी वही एडिशन आ रहा है जो आपने पीछे यूज किया है। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही, तो यही आपका प्रूफ हो गया। जल्दी नोट कर लीजिए फिर आगे बताएं। देखिए सुन लीजिए, यहां पर अब हम क्या करने जा रहे हैं, बायस थ्योरम लिखना सिखा रहे हैं। किस तरीके से बायस थ्योरम को लिखेंगे इसको देख लीजिए। जितनी इवेंट्स हैं, जितनी दी रहेंगी, उनका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव होना जरूरी है। पहचानेंगे क्वेश्चन में कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव है कि नहीं, वही इवेंट्स E1 E2 कंसीडर की जाएंगी। और ये उन्हीं का, नीचे देखिए सब का एडिशन आ रहा है, यहाँ किसका आ रहा है, सब का एडिशन आ रहा है। देखिए ये इसी से आपने लिया है, तो इसमें सारी वैल्यूज आ रही, जो न्यूमरेटर में आएगी वो भी डिनोमिनेटर में आएगी, यानी न्यूमरेटर में कोई एक है, इन्हीं में से कोई एक है। जो यहाँ मैंने एडिशन लिया है, जो ये मैंने एडिशन लिया है, इन्हीं में से तो कोई एक है ऊपर। समझ में आई कि नहीं है एक बात, और चूंकि इन्हीं पे सिग्मा लिखा गया, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, डिनोमिनेटर में सबका एडिशन है, न्यूमरेटर में इन्हीं में से कोई एक है। अब हम आपको बायस थ्योरम लिखना सिखा रहे हैं। देखिए हम करेंगे क्या, सुन लीजिए। पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, हम सबसे पहले अगर वो बायस थ्योरम पर बेस्ड है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो किस पर है, क्योंकि बायस थ्योरम पढ़ के आ रहे हैं, उसी पर बेस्ड है। तो हम यहाँ पे लेट कर रहे हैं और हम आपको बायस थ्योरम लिखना सिखा रहे हैं। पहले एक एग्जांपल ले ले रहे हैं, ये जैसे यहाँ पर ये E1 E2 E3 ये हमने लेट कर लिया, किसी सैंपल स्पेस की इवेंट है, ये किसी सैंपल स्पेस की इवेंट है, और इसी सैंपल से इसी ऐसे एसोसिएटेड हमारी कौन सी इवेंट है, E। अब इसमें से सपोज कर लीजिए हमें प्रोबेबिलिटी E3 इसकी निकालनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ये इसकी, तो जाहिर है इसकी निकालनी है, गिवन हो गया। तो अब क्या लिखेंगे, बायस थ्योरम देख लीजिए कैसे लिखा जाता है। आपको क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना, खाली बायस थ्योरम लिख करके बाद उसकी वैल्यू हम निकालना भी आपको सिखा देंगे। पहले वैल्यू मत लिखिएगा, पहले क्या लिखिएगा, बायस थ्योरम, उस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव लेते हुए इवेंट्स को किसकी निकालनी, कौन गिवन है, उसके हिसाब से आप बायस थ्योरम लिखिए। अब हम लिखने जा रहे हैं E3 बाई E। तो बताइए न्यूमरेटर में कौन आएगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी भी आपने प्रूफ देखा, जल्दी बोलिए क्या आएगा, PE3 इंटू बोलिए PE बाई E3, और नीचे जितनी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव है सबका क्या एडिशन, ये क्या, जल्दी बोलिए, P1, इसको मत लिखिएगा, पहले सीधा से लिखिएगा, P इंटू बोलिए जैसे PE बाई E1, फिर बोलिए प्लस PE2 इंटू PE बाई क्या E2, फिर बोलिए जल्दी से प्लस PE3 इंटू PE बाई E3, और इनकी वैल्यूज को अभी हम दिखा दे रहे हैं। ये E1 E2 E3 तो आपकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव ही है, इनको पता रहेगा। अब जो आपका E गिवन है उसके हिसाब से जो E1 इवेंट है उसकी वैल्यू ली जाएगी। समझ रहा नहीं समझ, कंडीशन मैंने यही किया ना, इंटरसेक्शन लिया, तो जब इसके हिसाब से वैल्यू लेंगे तो ऑटोमेटिक कॉमन आ ही जाएगा। तो अब जैसे ये निकालना PE बाई 2, तो जो इसकी वैल्यू लेंगे वो क्या लेंगे, सेकेंड वाली जो इवेंट है उसके अकॉर्डिंग ही ली जाएगी, ऐसी तीसरी ली जाएगी। तो ऑटोमेटिक क्या रहा, बोलिए उसके अकॉर्डिंग ले रहे हैं तो कॉमन ही तो ले रहे हैं वो हम, तो इसलिए कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, वही करना है। और भी हम आपको दिखा रहे हूँ चीज कैसे ली जाएगी, बात समझ में आ गई नहीं। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे हमें कॉमन नहीं लेना, वो ऑटोमेटिक जब वैल्यू लेंगे तो खुद ब खुद कॉमन हो जाएगी। और कंडीशन में हम लोगों ने क्या किया था, कॉमन लिया था।
बात समझ में आ गई ना? नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। दो क्वेश्चन हमने आपके सामने लिखे हैं। हमने भी आपको टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम पढ़ाई है और बायस थ्योरम। अब दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने क्वेश्चन लिखा है। अब पहला क्वेश्चन मैं पढ़ने जा रहा हूं। देयर आर 3 कॉइन्स, वन इज 2-headed coin having head on both faces, another is a biased coin that comes up 75% of the time, and third is an unbiased coin. One of the 3 coin is chosen at random and tossed. It shows head. What is the probability that it was 2-headed coin? क्वेश्चन को पढ़कर हमने पढ़ के सुना दिया आपको क्या लिखा है, और आपने सुन भी लिया, हमने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। और अब बताइए ये टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का है कि बायस थ्योरम का है? और फिर बाद में भी और दोनों में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है, दोनों में है ना? अब बताइए जल्दी से। देखिए समझिए, ये क्वेश्चन किसका है? बायस थ्योरम का है। कैसे? जब 3 कॉइन है, 3 डिफरेंट हैं, उनमें से किसी एक कॉइन को लिया जा रहा है, उसके बाद टॉस किया जा रहा है। तो जब कॉइन को लिया जा रहा है, टॉस किया जा रहा है, कॉइन पे क्या हेड और टेल ही तो है उनकी कंडीशन के हिसाब से, दोनों तरफ हेड है, बोलिए। और जो है एक पे 75% आ रहा है, एक अनबाइस्ड है, हेड और टेल इक्वली है वो। अब उन तीनों में से एक को सेलेक्ट किया गया एंड टॉस्ड, इट शोज हेड। तो अब बताइए जब तीनों में से एक को सिलेक्ट किया गया, टॉस किया गया, तो कॉइन्स क्या देंगे? हेड और टेल ही तो देंगे। तो उसी से एसोसिएटेड ये इवेंट गिवन है कि नहीं गिवन है? उसके बाद कहा क्या जा रहा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज 2-headed कॉइन? कितने कॉइन हैं? उनमें से किसी को सिलेक्ट किया जा रहा है ना? तो अगर पहले वाले को सिलेक्ट किया जाएगा, बोलिए, तो उसकी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/3। दूसरे वाले को सिलेक्ट किया जाएगा तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/3। तीसरे वाले को सिलेक्ट किया जाएगा तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/3। तो ये जो कॉइन का सिलेक्शन है, ये कौन है? क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है, और जो गिवन है वो आपका हेड है। तो क्वेश्चन किसका हुआ? तो अब यहां पर देखिए, हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं और कुछ नहीं। देखिए समझिए, हमें क्या बताना है आपको, क्या आपको समझना है, बस यही चीजें हैं। और उसके बाद बायस थ्योरम में कहीं कुछ नहीं बचता है। अब आ जाइए, हम ये लेट कर ले रहे हैं कि E1 जो है जिस ऑर्डर में दिया उसी में आप लेट कर लीजिए। E1 जो है वन इज अ 2-headed, तो E1 को हमने लेट कर लिया 2-headed। इसको आप लैंग्वेज में कागज लिखिएगा, ठीक है। और E2 को क्या लेट कर लिया? अगला क्या है? 75% हेड वाले को, जो शो कर रहा है 75% हेड। और E3 जो हमने लेट कर लिया, किसको लेट कर लिया? तीसरा क्या है? अनबाइस्ड। अनबाइस्ड मींस क्या? जो आपके पास सिक्के जनरली होते हैं, अनबाइस्ड, ये लेट कर लिया। और शोज क्या कर रहा है? E, तो E को हमने लेट कर लिया, जो हमको गिवन है, इसी से एसोसिएटेड। इसी से एसोसिएट कर रही कि नहीं कर रही? बताइए। ये जो E लिखा था ये क्या हो गया भाई? क्या टॉस किया गया सिक्कों को और गिरा, तो जाहिर है क्या आया? उसी से तो एसोसिएटेड इवेंट आ गई, जो E लिखा था हमने। तो E क्या आ गई? शोज बोलो हेड। ये हमको गिवन है। अब आ जाइए, किसकी निकालनी है प्रोबेबिलिटी? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज 2-headed? 2-headed किसको लेट किया है? इसको। तो अब बताइए क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई E। पहले बायस थ्योरम चुपचाप लिख दीजिए। पहले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव पहचानिए, क्या गिवन उसको पहचानिए, फिर चुपचाप उठा के 3 इवेंट्स है ना, तीनों पे बायस थ्योरम क्या करिए? लिख दीजिए। आइए ऊपर क्या आ गया? जल्दी बोलिए, तेज बोलिए। PE1 इंटू PE बाई होल डिवाइडेड बाई, फिर बोलिए। अब यहां सिग्मा ना लगाइए, क्योंकि आपको सिग्मा नहीं, वो तो सिग्मा से लगा दिया था कि हमें इतना लंबा ना याद रखना पड़े। यहां सिग्मा लगा के छोड़ देंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाँ जल्दी बोलिए। PE1 इंटू PE बाई E1, फिर बोलिए प्लस PE2
इंटू पी ई बाई ई टू प्लस फिर बोलिए पी ई थ्री इंटू पी ई बाई ई थ्री। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। अब आइए एक एक वैल्यू निकालिए। पी ई वन निकालिए, जो इस आपके रिजल्ट में आ रहा है वही निकालिए और फिर सब वैल्यू पहचान लेंगे। आइए पी वन टू हेडेड कॉइल है ना भाई, तो दो हेडेड है तो जाहिर है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, दोनों तरफ हेड है, तो फेवरेबल भी कितनी हो गई 2, सैंपल स्पेस उसके लिए कितनी हो गई 2, तो क्या हो गया 1। अब आइए सॉरी अरे ब्लंडर कर रहे थे हम। अब यहां पर देखिए इवेंट इस पे नहीं बन रही, इवेंट इस पे बन रही, वो गलत हम गलत बोल गए, वेरी सॉरी। देखिए यहां पे क्या कर रहा है, वन ऑफ द थ्री क्वाइन इज चूजन, ये एट रैंडम। इस पे देखिए, इस पे आइए, ये यहां पर जो इवेंट हो रहे हैं उन तीन में से एक को क्या किया जा रहा है, सेलेक्ट किया जा रहा है। कितने कुल क्वाइन है, ये तीन ही तो है, देयर आर 3 क्वाइंस। ये देखिए पहली लाइन। तो अब क्या हो रहा है, E1 E2 E3 क्या है, इन तीनों क्वाइन में से किसी एक का सिलेक्शन ही तो है, ये देखिए इस चूजन यानी सेलेक्ट किया जा रहा है। तो अब बताइए कुल कितने क्वाइन है उसमें 3, तो पहले वाला भी कितना है, एक ही तो है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, तेज बोलिए 1/3। और दूसरे वाला भी कितना है, जो ये आपका है 75% हेडेड, 3 में कितनी उसकी काउंटिंग है, एक ही तो है, कितनी होगी बोलिए 1/3। और तीसरा वाला भी क्या है बोलिए 1/3। ये आपकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव होगी। वहीं से हो गई, चूंकि 3 टाइप के कॉइन, उन्हीं में से एक को सेलेक्ट किया गया था। देखिए ये इसी पे देखिए, क्योंकि इसी पे मैं बार बार जोर दे रहा हूं कि उन्हीं 3 में से एक का सिलेक्शन किया गया। इवेंट किस पे बनाई जा रही, किस पे बनाई जा रही है, सिलेक्शन पर क्वाइन का। और कितने क्वाइन है, 3 है, तो तीनों बना लिए, ये होगी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव हो गई। अब आइए पहली वाली वैल्यू लिखिए, पी ई बाई ई वन। ई मीन्स क्या, शोज हेड, यानी हेड का आना किसके लिए, पहले वाले के लिए। जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए, हेड शोज किसके लिए, पहले वाले के लिए। पहला क्या है, 2 हेडेड क्वाइन है, तो क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, तेज बोलिए। अरे भाई ई किसको बोल, अब इसको कंडीशन के हिसाब से निकालेंगे, कॉमन नहीं लेंगे, अभी हमने बताया था। अब क्या करेंगे, इसके हिसाब से जाइए, इवेंट के हिसाब से, उसमें खुद ब खुद कॉमन आ जाएगा। आपको लेना नहीं कंडीशनल के हिसाब से, यहाँ पे बायस थ्योरम में ध्यान रखिएगा, और ना ही उसमें लेना किसमें, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में। अब बताइए ई मीन्स क्या भाई, शोज हेड, यानी हेड आने की प्रोबेबिलिटी किससे, पहले वाले क्वाइन से। तो जल्दी बोलिए, अरे पहले वाले क्वाइन में क्या है, 2 हेडेड है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1। क्या डर रहे बोलिए, नहीं बात समझ में आई। अब बताइए अगली वैल्यू क्या आ रही है, पी ई बाई ई टू। इसकी मीनिंग क्या हुई, हेड शो करना किससे, दूसरे वाले से। अब बताइए दूसरा वाला कितना % शो कर रहा है, तो 75/100 मीन्स क्या 3/4। नहीं समझ आ रहा। अब बताइए तीसरी वाला क्या है, पी ई बाई ई थ्री। जल्दी बोलिए, पी ई बाई 3, जल्दी बोलिए। अनबाइस्ड है, यानी कोई चेंज नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, देखिए तीसरे वाले के लिए अनबाइस्ड है। बोलिए क्या शो करना, हेड शो करना। ये कहा लिखा, ये जल्दी बोलिए 1/2। अगर इसमें कोई वैल्यू निकालने में आपको डाउट हो बताइए। तो पहले क्या करिएगा, क्योंकि 3 क्वाइन थे, उसमें से एक को सेलेक्ट किया जा रहा है, तो सिलेक्शन पर ही इवेंट जा रही है। किसी क्वाइन का क्या करना, सेलेक्ट करना, तभी तो चला गया है। 3 थे उसमें से एक को निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/3। तो सबकी वही हो गई, क्योंकि एक ही एक सब है। अगर को अब सुन लीजिए, यहां पर इसको लिख दिया जाता 2 हेडेड क्वाइन, थोड़ी देर के लिए हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, सॉरी इसको लिख दिया जाता 2 हेडेड नहीं बल्कि 2 टेल्स क्वाइंस, 2 टेल्स, और पूछा जाता सेकेंड वाले के हेड आने की प्रोबेबिलिटी, सेकेंड वाले क्वाइन की, और इसको लिख दिया क्या, ऑन बोथ फेसेस टेल। समझिए, और किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती, 75% वाले की।
75% वाले की। तो यहां पर क्या होता, E2 बाई ई होता, ये ऊपर आता तो ये नीचे आता, और हमें टेल की निकालनी है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी उस केस में, E बाई E1। समझिए, दोनों साइड टेल बोल दिया, हमें हेड की ही निकालनी, सॉरी हमें हेड की निकालनी, तो P E बाई E1 यहां पर किसके बार हो जाएगा, टेल। बोलिए, वेरी गुड। तो वो चीज अभी हमने बताई थी, ये वैल्यू इसमें से एक मिस जीरो भी हो सकती है, वो तो उसके कॉम्प्लीमेंट में चली गई, वो ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं बोलिए इसमें कोई डाउट। अब हम वैल्यू लिखने जा रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा, E1 बाई ऊपर लिखिए, E1 बाई कितना हो गया 1 इंटू E बाई E1, जल्दी बोलिए E बाई E1 कहाँ लिखा है, सॉरी ये P1 हो गया 1/3 इंटू ये 1 हो गया डिवाइडेड बाई, फिर बोलिए, तो ये तो 1 इंटू 1/3 लिखा ही जाएगा, प्लस अगला बोलिए क्या आ गया, P2 1/3 इंटू फिर बोलिए P/2 3/4, फिर बोलिए हैं P 1/3 इंटू बोलिए 1/2। इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए कैसे करेंगे। P ये इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव होगी, प्रोबेबिलिटी सेम होगी, बोलिए कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए यही पर। अगर यहां तो सेम आ रही, कभी कभी क्या होगा सेम नहीं होगी, उनका एडिशन 1 होगा, ये भी आपको मिलेगा, तो यहां तो कॉमन हो रहा है, कॉमन लेके 1/3 क्या कर दे रहे हैं, कैंसिल कर दे रहे हैं, बचा क्या, क्योंकि यहां सेम हो गई ना। तो अब जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव होने पे प्रोबेबिलिटी का सेम होना जरूरी नहीं है, वो उस पर डिपेंड करता है। मान लीजिए इस तरीके से अभी क्वेश्चन करने जा रहे हैं, भाई उनका एडिशन क्या है 1 है, भाई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव की ही तो पहचान है, अकुरेंस किसी एक का होगा, एग्जॉस्टिव मतलब उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई सबका, एडिशन यानी यूनियन मींस वही। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बोलिए क्या बचा 1/1 प्लस, फिर बोलिए 3/4 और प्लस क्या 1/2। सॉल्व कर लेंगे इसको, कोई डाउट तो नहीं। अब देखिए हम सॉल्व कर दे रहे हैं, 4 एलसीएम ले लिया, 4 कहां चला गया, ये अब यहीं पे लिख दे रहे हैं इसको, 4/, ये कितना हो गया 4 प्लस 3 7, यहां कितना आ गया 2, कितना आ गया, यही आंसर हो गया। कोई डाउट हो बताइए, इसमें किसी तरीके का कोई डाउट हो बताइए, जल्दी बोलिए, समझ में आ रहा भाई, क्यों भाई समझे, चलिए नोट कर लीजिए फिर आगे चले। देखिए क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, समझिए। अ मैन्युफैक्चरर हैज 3 मशीन ऑपरेटर्स, ABC 3 ऑपरेटर्स है, जो द फर्स्ट ऑपरेटर प्रोड्यूस 1% डिफेक्टिव आइटम्स, वेयर एज अदर 2 ऑपरेटर्स B and C प्रोड्यूस 5 and 7% डिफेक्टिव आइटम्स रेस्पेक्टिवली। A is on job for 50% ऑफ द टाइम, B जो है ऑन द जॉब 30%, C is on the job for 20% ऑफ द टाइम। अ डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस, सारी सब कुछ चीजें इसी पर है भाई। 3 ऑपरेटर्स है मैन्युफैक्चरर में, मशीन में, और उन तीनों ऑपरेटर्स क्या कर रही हैं, डिफेक्टिव आइटम्स परसेंटेज के हिसाब से दिया गया सबका, और A 50% जॉब करती है और B कितना 30%, C कितना 20%। तो बताइए तीनों मशीनों में से किसी का प्रोडक्शन, किसी को प्रोड्यूस करना कौन सी इवेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो आपकी मशीन जो है ऑपरेटर्स ABC यही क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। कैसे, इसको भी पहचान लीजिए, ये 50%, ये 30% और एक 20%, कितना हो गया 100%, यानी हो गई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अभी दूसरे टाइप क्वेश्चन हो गया, और क्या लिखा है, डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड, ये लिखा गया है, आगे कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय A। तो E फिर क्या लेट कर ले रहे हैं, E किसको शो कर दे रहे हैं, बोलिए डिफेक्टिव आइटम, अ डिफेक्टिव आइटम। और E1 किस ऑपरेटर को लेट कर ले रहे हैं, A को। E2 किसको लेट कर ले रहे हैं, बोलो B ऑपरेटर को। और E3 किसको लेट कर ले रहे हैं, C ऑपरेटर को। ये अपने लैंग्वेज में लिखिएगा कायदे से। अब बताइए क्या निकालना है, व्हाट इज द प्रोड्यूस्ड बाय A को क्या आपने लेट किया है E1, तो क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई E, ये गिवन हो गया।
अब बताइए, मशीनें आइटम्स बना रही हैं तो उसमें जाहिर है कोई भी मशीन बनाएगी तो उसमें क्या होगा, डिफेक्टिव तो रहेगा रहेगा। उनकी परसेंटेज लिखी गई है और ये बोल दिया गया डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस, तो Pe1 बाई ई, पहले रिजल्ट लिख लीजिए, ये तो कंफर्म हो गया ना, बायस थ्योरम है, ये गिवन है और ये तो जो गिवन है बचा E1 E2 E3, उसको चेक कर लीजिएगा ओरली। ये ए कितना परसेंट कर रही है बोलिए 50, बी कितना कर रही जॉब 30, सी कितना कर रही 20, तो परसेंटेज पे सैंपल इस पे लेना और तीनों का एडिशन किसके बराबर है 100 के, तो हो गया, एग्जॉस्टिव भी हो गया। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इसलिए है कि जो है अगर जो ए बनाएगी वो बी नहीं बनाएगी, जो बी बनाएगी वो सी नहीं, यानी कोई बात समझ में आ गई नहीं आ गई, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया। अब आइए बायस थ्योरम लिखिए, ऊपर क्या लिखिए जल्दी बोलिए, Pe1 इंटू ई बाई, चलिए डिवाइडेड बाई जल्दी बोलिए, P1 इंटू Pe बाई E1 प्लस P2 इंटू ई बाई E2, फिर बोलिए प्लस Pe3 इंटू ई बाई E3। अब एक एक करके वैल्यू लिखिए, पहले जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव है उनको लिखिए। P1 मशीन ऑपरेटर ए को, ऑपरेटर ए कितना परसेंट जॉब कर रहा है 50, जल्दी बोलिए 50 बाई 100 मीन्स क्या 1/2, जल्दी बोलिए Pe2 कितना परसेंट है 30, 30 बाई 100 क्या 3/10। अब यहां पर P3 बोलिए 20% ना, बाई 100 कितना आ गया 1/5, इसमें कोई डाउट। अब वैल्यू ले दीजिए, अब निकालिए Pe बाई E1, E बाई E1, E का मतलब क्या, E का मतलब क्या डिफेक्टिव, किससे डिफेक्टिव E1 से, E1 किसको शो कर रहा है ए ऑपरेटर को, जल्दी बोलिए कितना परसेंट है, बोलिए ए वाला कितना है 1%, तो कितना हो गया 1/100, समझ में आया, जल्दी बोलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई E2, जल्दी बोलिए, अब जल्दी बोलिए कितना, अगला कितना है कहा 5/100, चलिए Pe बाई 3 7/100, तो ध्यान रखिएगा ऊपर वाला नंबर नहीं कॉमन रहेगा तो क्या रहेगा, ये आपका 100 1/100 कॉमन रहेगा, ये भी सैंपल स्पेस के हिसाब से रहेगा, और इसमें हमने कॉमन जो 100 था कैंसिल कर दिया पहले ही से। तो अब बताइए क्या, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई E इज इक्वल टू, जल्दी बोलिए ऊपर Pe1 कहाँ है 1/2, क्यों भाई, इंटू Pe बाई E1 1/100 डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू 1/100, ये आएगा, ये आएगा पहला वाला। P2 कितना है, P2 कितना 3/10 इंटू जल्दी बोलिए 5/100, फिर बोलिए प्लस कहाँ है 1/5 इंटू फिर बोलिए 7/100। तो अब इसके कैलकुलेशन की ध्यान रखेगा, 1/100 ऊपर भी है, एक जो कॉमन टर्म है उसको पहले कैंसिल कर दिए, क्या कॉमन है बोलिए 1/100, उसको क्या करिए कैंसिल कर दीजिए, बचा क्या 1/2 होल डिवाइडेड बाई, जल्दी बोलिए 1/2, फिर प्लस 3/10, फिर प्लस बोलो 7/7 बचा है ना, 7 बाई क्या 5, ये अब क्या करिए 10 एलसीएम लेके ऊपर लेके चले जाइए, हाँ क्या जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, अच्छा ये 5 है ना, ये 100 किया है, ये 3/10 और इंटू इसको हम 15 लिख दे रहे हैं, चलिए 5 बचा हुआ 5 इंटू 15/10, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पर, तुरंत कैलकुलेशन देखिए क्या कर रहे हैं, इसका एलसीएम 10 ले रहे हैं, 10 कहाँ भेज दे रहे हैं ऊपर, तो ये 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या बोलो 5 अपॉन, कैलकुलेशन इसी तरह करिएगा, यहां पर क्या आ गया 5 प्लस 15 कितना हो गया 20 प्लस बोलो 14 कितना आ गया, अरे ये 15 और ये 14 और ये प्लस 5 जल्दी बोलो 34, सही ऐड कर रहे हैं
34 ही आएगा ना भाई, हो गया, आंसर हो गया। तो क्वेश्चन पहचानना आया कि अभी भी नहीं? देखिए हमने टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम जानबूझ के पढ़ा है, उस पर क्वेश्चन नहीं लिखा, जानबूझ के नहीं लिखा। जिसे आपको पहले पहचानना आ जाए, अब दोनों पर मिक्स लिखेंगे कल। बोलिए समझ रहा नहीं? अब इसको घर पे लगाइएगा, हमको बताइएगा, जरूर लगाइएगा। पहचानना क्या सीखेगा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट, समझना नहीं? और उसके बाद उससे रिलेटेड कौन सी इवेंट गिवन है। अब देखिए वो बहुत सिंपल लाइन में लिख दी गई। देखिए ये यहां पर लिख दिया गया क्या? इट शोज है। यहां लिख दिया गया क्या? अ डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड। ये नहीं लिखा जाएगा इट इज गिवन, जैसे वहां पर कभी कभी रहता था, तो यहां यह नहीं लिखा जाएगा। ये आपको पहचानना कौन सी गिवन है। और जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव होगा वो कभी नहीं गिवन होगा, गिवन उसी से एसोसिएटेड होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? नोट करिए।